भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख किया शेयर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉक्टर यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को एमएसपी से अधिक दाम दिलाने का ऐलान किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्यवाही और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित हुए। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधारोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम हुआ। तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में बृहद पौधारोपण किया गया। बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण हुआ। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में एनसीसी ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधारोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था। सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया।
इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतरपीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी होंगे। डिंडोरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेज संस्था के बीच MOU साइन हुआ है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिनमें 85 महिलाएं और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को GI टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यवहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सैमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत बरबड़े ने इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन से इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही होगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में मलेरिया जागरूकता प्रदर्शनी आयोजित की गई। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 एवं 7 जून 2026 को देवास में आयोजित किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई-टोकन प्रणाली तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख किया शेयर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।